पूर्णी सा आपका दीक्षा पर्याय हो 100 बरस, हर बरस के दिन हो 100,000। हमें भी अपने सुप्रभा जी महाराज साहब पर नाज है, जिन्होंने अपने संयम के 50 साल आज पूरे किए हैं। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया गुरुमा, संयम पथ पर आगे बढ़ाना। समन संघ की श्रेष्ठ समणी तुम्हें नमन, शतकोटि नमन। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन समणोपासक संघ एवं हैदराबाद श्री संघ की ओर से समणी सूर्या की उपाधि से अलंकृत किया जाता है। गुरु मधुकर उमराव अर्चना साहित्य पुरस्कार 2024 श्री नरेंद्र सिंह जी शिक्षा साहित्य एवं सेवा की प्रतिमूर्ति के कर कमलों में सादर समर्पित प्रशस्ति। जय जय। मेरी गुरुआ ने संयम अंगीकार किया, 22 परिशहों के अंगारों पर पांव रखते हुए उन्होंने अपनी संयम यात्रा तय की। चौबीस नवंबर 2024 चिर स्मरणीय रहने वाली सुबह जिन शासन की विजय पताका फहराते हुए आई है, यह पुण्यवाणी के उदय का ही प्रतिफल है कि हम श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमणोपासक संघ रामकोट हैदराबाद के तत्वाधान में जय गच्छिए नवम पटधर श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब मधुकर स्मृति दिवस, महान योगेश्वरी काश्मीर प्रचारिका मालव ज्योति पूज्य गुरुमाता श्री उमराव कौर जी महाराज साहब अर्चना 87वां स्मृति दीक्षा दिवस, राजस्थान प्रवर्तनी महासती डॉक्टर सुप्रभा जी महाराज साहब सुधा का 50वां दीक्षा दिवस एवं साध्वी डॉक्टर इमित प्रभा जी महाराज साहब के 35वें दीक्षा दिवस समारोह के साक्षी बनने जा रहे हैं। कल न जाने हम किधर जाएंगे, जिन शासन के आकाश में बनकर चमकेंगे तारे, आज जो पल आपके साथ गुजर जाएंगे। हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है, लेकिन संयम के सच्चे मोती के रूप में जगत को आलोकित करने वाली संयम यात्रा की माइलस्टोन कही जाने वाली महासती डॉक्टर श्री सुप्रभा जी महाराज साहब सुधा, महासती डॉक्टर श्री उदित प्रभा जी महाराज साहब उषा, महासती डॉक्टर श्री हेम प्रभा जी महाराज साहब हिमांशु, महासती डॉक्टर श्री इमित प्रभा जी महाराज साहब, महासती उन्नति प्रभा जी महाराज साहब, महासती श्री नीलेश प्रभा जी महाराज साहब ठाणा 6, महासती देवेंद्र प्रभा जी महाराज साहब ठाणा 3, महासती विजय लता जी महाराज साहब ठाणा 2 मंच पर शोभायमान हैं। आइए साध्वी वृंद से मंगलाचरण श्रवण कर अपने कर्णरंध्रों और हृदय को पवित्र करें।
देखी न कभू मिस्री में मधु में, न रसाल में ईख दाख में, न बतासा में, जैसी पाई संतों की भाषा में। आइए इस अवसर पर महासतियों जी के द्वारा व्यक्त अमृतवाणी श्रवण करें। ब्रज मधुकर घर जान, महासती उमरावे को, वंदन गायो मैया। त्रैलोक्य के उपासक, रागदेश विनाशक, सर्वज्ञ सर्वदर्शी, चरण तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को कोटि कोटि वंदन। बहुश्रोत पंडित रत्न ज्ञान योगी परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव श्री काश्मीर प्रचारिका अध्यात्म साधिका शासन प्रभाविका परम श्रद्धा पूज्या राजगुरु माता श्री को भाव वंदन के साथ में गुण स्मरण। विराजिता अनुशासन प्रिया अमृत भाषिनी निर्मल यशस्विनी गुरुनी तुल्या राजस्थान प्रवर्तनी पूज्या डॉक्टर सुप्रभा जी महाराज साहब एवं समस्त पाठ पे विराजी चरित्रवान आत्माओं को मेरा वंदन वंदन वंदन। उपस्थित धर्म अनुरागियों, जो प्रतिपल परम अवस्था प्राप्त करने का पुरुषार्थ करे वो क्या कहलाता है? महात्मा। सर्वप्रथम परम श्रद्धेय ज्ञान योगी बहुश्रुत पंडित रत्न जन जन के आस्था के केंद्र युवाचार्य भगवान श्री मिश्री मध्यमासा मधुकर का क्या है? स्मृति दिवस है। बंधुओं, परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के लिए हमारे आगू में अनेक संतों के विशेषण आए। संत जो शांत रहे वो क्या कहलाता है? मुनि। मुनि मतलब जो हमेशा मनन चिंतन में रहता है, जिन्होंने आत्मा को साध लिया वो क्या कहलाता है? साधु। तो परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव निर्ग्रंथ थे। उनमें न तो बाह्य ग्रंथि थी न आत्मीय का अंदर की ग्रंथि थी। उन्हीं की अंत्यवासिनी परम श्रद्धा पूज्या राजगुरु माता के श्री चरणों में मेरे को रोने का, उनकी सेवा में रहने का मौका मिला। ये समन संघ की श्रेष्ठ समणी, तुम्हें नमन शतकोटि नमन। तुम युवा शक्ति के प्रेरक हो, अध्यात्म मार्ग के अन्वेषण हो शासन गौरव प्रवर्तक, सतत परहित संपादक हो। हे उपलब्धि के अतुंग गगन, तुम्हें नमन शतकोटि नमन। घटाओं को नाज है तुम पर, बहारों को सितारों को, नजारों को नाज है तुम पर। ओ जैन जगत के देदीप्यमान सरोवर पूर्णिसा, अमन के चमन को, गगन की वसुंधरा को नाज है तुम पर। हमें भी अपने सुप्रभा जी महाराज साहब पर नाज है, जिन्होंने अपने संयम के 50 साल आज पूरे किए हैं। तो हम सब एक साथ बोलेंगे, बोलिए सुप्रभा जी महाराज साहब की जय। बंधुओं, गुरु और शिष्य का संबंध अनादि काल से चला रहा है। हमारे परम श्रद्धेय गुरु माता, जिन्होंने गुरुवर्या श्री के सानिध्य में अपने जीवन का हर एक क्षण बिताया है, और यहाँ पर बैठे कुछ महानुभाव है जिन्होंने हमेशा गुरुवर्या श्री को दास गुरुवर्या श्री के नजदीक में बैठे हुए देखा है। कभी भी उनसे अलग नहीं हुए, काया के साथ छाया के रूप में उनके साथ क्या रहे हैं? हमेशा रहे हैं। बंधुओं, मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उनकी शिष्या बनने का अवसर प्राप्त हुआ, जिन्होंने ऐसी सदगुरुवर्या का सानिध्य प्राप्त किया, और मुझे भी उनका क्या मिल रहा है? आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। गुरुणी मैया हम सब तो करे तेरा जयकारा, संयम जैसा त्याग कहा, करे ऐसा जग सारा। मीठी है तेरी वाणी, अनुशासन तुम्हें प्यारा, सद्ज्ञान को देकर तुमने दीपक सा किया उजाला। गुरुणी
पर आगे बढ़ाना। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया गुरु माँ, संयम पथ पर आगे बढ़ाना। मैं हूँ तेरी उन्नति, चरणों की तेरी धूली, मोक्ष का मार्ग मुझको दिखा देना, मोक्ष का मार्ग मुझको दिखा देना। आज के इस पावन अवसर पर जैसे कहते हैं ना कि एक सोने में सुहागा कि विजयलता जी महाराज साहब की सुशिष्या यहाँ पधारे थे। कहते जब दिल का दिल के साथ कनेक्शन होता है तो अपने आप ही क्या है खींच के आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो आपका स्नेह इतना खींच के लेकर के आ गया कि हमें पता ही नहीं चला कि कहाँ हम 12 किलोमीटर दूर से यहाँ तक आ गए हैं। दीक्षा जयंती आज मनाए, हर्ष हर्ष गुण गाए, कि आनंद आ गया, मंगल छा गया, कि आनंद आ गया। साध्वी वृंद ने गुरनी साहब डॉक्टर सुप्रभा जी महाराज साहब सुधा जी के संयम यात्रा की 50 वर्षों की अनुमोदना की। मेरे हृदय से आवाज आई, गुरनी साहब आपका दीक्षा पर्याय हो 100 बरस, हर बरस के दिन हो 100,000। राजगुरु माता अर्चना जी महाराज साहब जनमानस में स्थायी रूप से हैं। उनके बारे में मैं क्या कहूँ, मेरे में कोई जीव में कोई शब्द नहीं। उनकी सरलता सहजता अनूठी है। एक बार किसी ने दर्शन कर लिए हैं, वो दर्शन उनके दिल और दिमाग में रह गए। ऐसे परम श्रद्धा पूज्य गुरु वंदना श्री को यही कह सकती हूँ कि गुरुवर्या श्री आप जहाँ भी हैं हमें कृपा बरसा रहे हैं और आगे भी बरसाते रहना। बंधुओं, समय कम है, इसलिए आज विशेष रूप से हमें किसके बारे में सुनना है? राजस्थान प्रवर्ती डॉक्टर सुप्रभा जी महाराज साहब। धन्य है वो धरा उदयपुर की, जहाँ पर धर्म और परिवार में आज श्री का क्या हुआ, आज मराठा श्री के पारिवारिक जन, सांसारिक जन भी, बहने भाई भतीजे सब आए हुए हैं। धन्य वो धर्मावत परिवार जिसकी खुशी में क्या लिया है, जन्म लिया है। इनका जन्म का नाम था सुंदर। क्या नाम था? और मैं कह दूं, नाम सुंदर और काम भी सुंदर। आप सुप्रतिष्ठित सुसंस्कारित परिवार में आप बड़े हुए। माता बाबूबाई के मैंने भी क्या किए हैं, उनको भी देखा है। बड़े ही शांत स्वभाव के हमारे देवेंद्र प्रभा जी माता जी से देवेंद्र प्रभा जी माता कल चर्चा कर रहे थे कि इनकी माता जी की इतनी भावना रहती है और गुरु गुरनी के देवावत के गुरु गोत्र की सेवा बहुत ही करते हैं। बंधुओं, पूज्य गुरुवर्या श्री में मरमास से डॉक्टर राजस्थान प्रवृत्ति में बचपन से ही धार्मिक संस्कार और गुरु पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की क्रियानिष्ठ शासन प्रभावी का शील कंवर जी महाराज साहब आपके बुआ जी सांसारिक, और आप उनके पास में आपने क्या सीखा है, ज्ञान ध्यान भी सीखा। मैं प्रसंग यहाँ पर लाना चाहती हूँ। जब परम श्रद्धा पूज्य गुरुवर्या श्री उमराव कुंवर जी महाराज साहब उदयपुर पधार रहे थे और वहां उदयपुर में मुनि श्री भगवती मुनि जी माता विराजमान, वो 3-4 दिन से प्रतिदिन व्याख्यान में फरमा रहे थे कि राजस्थान की एक महासाध्वी आ गए हैं
आप उनके दर्शन, प्रवचन और सेवा का क्या लेना है? दीक्षा अंगीकार करने के बाद डॉक्टर सुप्रभा जी महाराज साहब राजगुरु माता अर्चना जी महाराज साहब के साथ संयम मार्ग पर चली तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। परम पूज्य डॉक्टर हिमप्रभा जी महाराज साहब के को सुपुर्द करता हूं और आपके चरणों में वंदन नमन करते हुए आपसे आगे के कार्यक्रम के संचालन की। सन 2022 में फूलों की नगरी बेंगलोर में श्रद्धेय पूज्य प्रवर्तन निधि साहब आदि थाना 6 का चातुर्मास संपन्न हुआ और उस चातुर्मास के दरमियान परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव युवाचार्य मधुकर मुनि जी महाराज साहब का संयम शताब्दी वर्ष तथा राजगुरु माता श्री उमराव कुंवर जी महाराज साहब का शताब्दी जन्म दिवस पूर्ण धर्म ध्यान के साथ तप त्याग पूर्वक उत्साह के साथ संपन्न हुआ और उस शताब्दी को चिर स्मरणीय बनाने हेतु आज के इस 50वें स्वर्ण दिवस के शुभ अवसर पर अर्चना महाशक्ति मंडल की ओर से एक गुरु मधुकर अर्चना शताब्दी सम्मान समिति का गठन किया गया, जो प्रतिवर्ष एक साहित्यकार और एक सेवाभावी को पुरस्कृत करेगा। साहित्यकार जो जैन दर्शन के अमूल्य सिद्धांतों पर अपनी लेखनी चलाई हो और जो निरंतर जैन दर्शन के विषय में ज्ञान अर्जन करे और साथ ही साथ ज्ञान प्रदान करे, ऐसे साहित्यकार का सम्मान किया जाए। और साथ ही एक सेवा पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार, चूंकि हमारे श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव साहित्य प्रेमी थे, श्रद्धेय राजगुरु माता श्री भी साहित्य प्रेमी थे। उस साहित्य प्रेम को देखते हुए उनकी स्मृति में जो भी साहित्यकार को सम्मानित किया जाएगा, उनको उनका प्रमुख साहित्य जो है वो साहित्य भेंट किया जाए। साथ एक प्रशस्ति पत्र, माला, शाल आदि के साथ ही 21,000 की नगद राशि उनको साहित्य सेवा के रूप में प्रदान की जाए। दूसरा सेवा पुरस्कार श्रीमान श्रेणीप्रास चौरड़िया का एक हमारे सिंगाड़े पर कहे या गुरु गुन्नी जी महाराज साहब के प्रति कहे, उनकी अनन्य सेवा भक्ति रही है। उस सेवा भक्ति को देखते हुए सेठ देवराज सैनिकराज चौरड़िया सेवा पुरस्कार उनकी तरफ से ऐसे सेवा भावी को दिया जाएगा जो निरंतर लगभग 20 वर्ष से चाहे स्वाध्याय सेवा दे रहे हों, चाहे विहार सेवा देते हों, चाहे ज्ञान सेवा, चाहे चिकित्सा सेवा हो, जो निरंतर प्रदान करते आ रहे हैं, उनको सेवा पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया जाए। तो ऐसे 2 कार्य इस समिति के द्वारा संपन्न किया जाएगा। वैसे तो ये कार्यक्रम बेंगलोर में ही नियोजित किया जाएगा क्योंकि वहीं पर शताब्दी मनाई गई थी, लेकिन उनकी भावना थी कि जो पहला पुरस्कार है, जो शुभारंभ है, वो आपके सानिध्य में हो। इसलिए आज इस महाशक्ति मंडल के एवं देवेंद्र प्रभा महाराज साहब, प्रज्ञा सिंह जी महाराज आदि के सानिध्य में ये पुरस्कार का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। पहला जो आज के प्रथम साहित्य पुरस्कार के लाभकर्ता है वे हैं हमारे डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी। आप देख रहे हैं कि ये भले ही सिख समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन जैन दर्शन पर
इनका बहुत अच्छा आधिपत्य है। यही नहीं, लगभग 200 साधु साध्वियों को इन्होंने पढ़ाया और उनमें सर्वप्रथम छात्रा रहे हैं हमारे प्रवर्तनी जी महाराज साहब। विजयनगर चातुर्मास में आप एक प्रोफेसर थे, लेक्चरर थे और हिंदी पढ़ाने के लिए आप महाराज साहब को पढ़ाने के लिए पधारे और एमए का कोर्स कराया था। उसके पश्चात हम जितने भी हम यहाँ पर बैठे हैं उन सब को आपने पढ़ाया है और जो भी हमने पीएचडी की है उन सब के शोध कार्य में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप इनके जीवन में सुनेंगे, जब से गुरमीत जी महाराज साहब के सेवा में आए, परिचय में आए, तब से आपने जैन जीवन शैली जीना प्रारंभ कर दिया। तब से ये जैनत्व का पालन कर रहे हैं और अटूट श्रद्धा जैन दर्शन के प्रति, श्रद्धा राजगुरु माता श्री के प्रति, मैं तो अपने शब्दों से क्या कहूँ, ये खुद अपनी बात आपके सामने रखेंगे, उनको सुनेंगे। वैसे आपकी धर्म सहायिका और सुपुत्री के साथ आज यहाँ पर आपको आमंत्रित किया गया इस साहित्य पुरस्कार को लेने के लिए। तो शांतिलाल सा बोरा से निवेदन करती हूँ कि उनका परिचय, अभिनंदन प्रशस्ति पत्र को चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्रात्माओं को वंदन करते हुए अत्र विराजित महासती मंडल के पावन चरणों में भावपूरा वंदन। आज जो पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, साहित्य पुरस्कार, उसका मैं आपके समक्ष वाचन करूंगा। नमो नाणस्स गुरु मधुकर उमराव अर्चना साहित्य पुरस्कार 2024 श्री नरेंद्र सिंह जी शिक्षा, साहित्य एवं सेवा की प्रतिमूर्ति के कर कमलों में सादर समर्पित प्रशस्ति पत्र। मूलतः दिल्ली निवासी श्री नरेंद्र सिंह जी का जन्म दिल्ली में दिनांक 3/4/1950 को हुआ। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए, जेडी एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आपने अनेक वर्षों तक शिक्षा, साहित्य एवं सेवा द्वारा जन जन को लाभान्वित किया। साहित्य सेवा, आप द्वारा लिखित अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिसमें से मुट्ठियों में बंद आकार, दूसरा दृक, मैं कहता हूं आखन देखी, केसर क्यारी के 50 बसंत आदि प्रमुख हैं। साथ ही आपने स्मृति सीप में अर्चना के मोती, पशुओं में प्यार की परख, सदियों की एक और सुबह, महासती सुगन कंवर स्मृति ग्रंथ, सत शिक्षा के फूलों से लदी डालियां आदि पुस्तकों का संपादन भी आपने किया। आपके निर्देशन में अभी तक 10 शोधार्थियों ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। आपने 30 वर्ष तक बीए एवं एमए के विद्यार्थियों को पढ़ाया है। साथ ही लगभग 100 से अधिक जैन साधु साध्वियों को भी पढ़ाया है। शोध करने हेतु दिशा निर्देश दिया है। आपको सन 1978 में भारत सरकार द्वारा तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री बीडी जत्ती के कर कमलों से विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया था। आप गत 45 वर्षों से जैन जीवन शैली का पालन कर रहे हैं। यह आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जय जय। आपकी सेवाओं से प्रभावित होकर गुरु मधुकर अर्चना शताब्दी सम्मान समिति द्वारा आपको गुरु मधुकर उमराव अर्चना साहित्य पुरस्कार द्वारा सम्मानित करते हुए हम सब गौरव का अनुभव कर रहे हैं। हम आपके उत्तम स्वास्थ्य तथा उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हैं। प्रस्तुतकर्ता गुरु मधुकर अर्चना शताब्दी सम्मान समिति बेंगलोर 24/11/2024 हैदराबाद। जय जिनेंद्र। धन्यवाद। पुत्रासा बोत्रा, पुष्परासा चौरड़िया, हेमंत जी बोत्रा, विमलाबाई बोत्रा, विमलाबाई बाफना, लीला जी बोत्रा आदि सभी यहाँ समुपस्थित हुए।
थोड़ा आगे आगे जय जय मेरा निवेदन नरेंद्र जी से, आप पधारे और हीरे और जवाहरातों की नगरी है हैदराबाद, लेकिन आज लगता है कि वो हीरे जवाहरात फीके पड़ गए हैं संयम की इस अद्भुत स्वर्णिम यात्रा के समक्ष। सच्चा हीरा तो वो है जो आत्मा का श्रृंगार करता है, शरीर का श्रृंगार झूठा है, पानी बरसता है और ये श्रृंगार खुल जाता है, लेकिन संयम का ये श्रृंगार अद्भुत है, अनुपम है। आज डॉक्टर सुप्रभात जी महाराज साहब सुधा का 50वां दीक्षा दिवस है। एवं प्रभा जी महाराज साहब का 35वां दीक्षा दिवस है और मेरी अनंत आस्था की केंद्र गुरु माता उमराव कुंवर जी अर्चना जी महाराज साहब, जिनका मुझ पर और मेरे परिवार पर असीम वात्सल्य रहा है और है, आज इस अवसर पर मेरी बिटिया सिमी भी आई है, रमनजीत भी आई है और मुझे याद है कि इस पर महाराज साहब की विशेष कृपा थी। मुझे याद है अजमेर से एमबीए की परीक्षा दे चुकी थी, मुंबई जाना था। मैंने कहा बेटा महाराज साहब का मांगलिक लेकर आना, और तब ये अजमेर यूनिवर्सिटी से महाराज साहब महावीर कॉलोनी में रह रहे थे, उनसे मांगलिक लेकर गई, इसका विवाह संपन्न हुआ और मेरी बूढ़ी माँ का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ऐसे ही 25 साल पहले मेरा पुत्र अमेरिका जा रहा था, महाराज साहब तक दक्षिण में थे, चेन्नई में। मैंने कहा महाराज साहब इसका अचानक कार्यक्रम बना और इसे अमेरिका जाना पड़ रहा है, आपके मांगलिक के बिना मैं इसको कैसे भेजूं? महाराज साहब ने मांगलिक फरमाया बहन से, और मुझे ऐसा लगा कि गुरु माता तो सचमुच मेरी मां। मुझे एक पंक्ति याद आती है, तू जननी में बालक तेरा, काहे न बख्शी अवगुण मेरा। हैदराबाद के धर्मनिष्ठ श्रावक श्राविकाओं, आज जब मुझे अवसर मिला है तो गुरु माता के विषय में कुछ बातें तो कहने को जी चाहता है। गुरुणी मां 12 वर्षीय आयु में जब उनका विवाह हुआ तो आप पढ़िए स्मृति सीप में अर्चना के मोती, वह प्रियदर्शी व्यक्तित्व की धनी थी, गौर वर्ण, सुंदर आंखें, अद्भुत रूप। तो दुल्हन बनी
तो स्वर्ग से कोई अप्सरा धरती पर उतर आई। लेकिन याद रखिए, वीर प्रभु जिनके माध्यम से कोई महत्वपूर्ण कार्य कराना चाहते हैं, कोई महान कार्य कराना चाहते हैं, उनके जीवन में दुखों की काली रात भी आती है। जरा कल्पना तो कीजिए, वो 12 वर्ष की नन्ही अलोल कंवर गौना होने वाला था। तभी सूचना मिली कि दौराई में उनके सर्वस्व महाप्रयाण कर गए। हथेलियों की मेहंदी आंसुओं में डूब गई, माथे का सिंदूर अंगार बन गया और यहीं से गुरु मां अग्नि पथ पर चल पड़ी। अंगारों पर चलना कोई आसान काम है क्या? मेरी गुरु मां ने संयम अंगीकार किया। 22 परिशहों के अंगारों पर पांव रखते हुए उन्होंने अपनी संयम यात्रा तय की और जिस भारत के स्थान तक कोई साधु साध्वी नहीं पहुंचे थे, सुदूर पहाड़ों में कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दुर्गम राहों पर नन्हे नन्हे पांव से चलकर मेरी गुरु मां ने जैन दर्शन की पताका फहराई। मेरी गुरु माता ने एक ये संसार बताया और ये संसार कैसा है, अद्भुत है। मेरे पास देखिए मित्र सब हैं, ये ज्योति है भाई जी। वैराग्य अवस्था में इनके दर्शन हुए और ये संयोग पद पर चल पड़ी। और हे प्रवादी मानस साहब, मेरे को कह रहे हैं कि मैं कहूं, आप बताइए कि मैं कहूं या ना कहूं। वैराग्य अवस्था में नौखा चांदावतों में आपसे पहला परिचय हुआ। इतनी अच्छी आप अंग्रेजी बोल रहे थे, महाराज साहब ने परिचय बताया कि ये वैराग्य है और अद्भुत अंग्रेजी देखकर मैं हैरान हो गया। और इतनी श्रद्धा महाराज साहब के प्रति, इतना समर्पण कि आप हिमांशु हैं, सचमुच में हिमांशु हैं और आपसे पढ़े संयम की बात पर। और सौम्यता, शांत, प्रशांत, धैर्य की प्रतिमूर्ति डॉक्टर सुप्रभाती महाराज साहब सुधा। 45 साल पुरानी बात है। विजयनगर के श्री प्राज्ञ महाविद्यालय में मैंने अध्यापन प्रारंभ किया ही था। श्री उमराव सिंह जी कर्नावट का मुझे संदेश मिला और मुझे पता लगा कि महाराज साहब को अध्ययन करना है। मैं गया तो था गुरु बनकर, लेकिन जब वहां से लौटा तो शिष्य बन गया। जय जय। इतनी आत्मीयता, मुझे लगा कि मुझे मां भी मिल गई और बहन भी मिल गई। संन्यास है सर्दियों की एक और सुबह। सर्दियों की एक और सुबह में ऋषि दत्ता का चरित्र है, जो संयम यात्रा पर चली और सारे कर्मों के बंधन काट। आपका जीवन सर्दियों की सुबह की तरह तो है। उस रात्रि के बाद जब सुबह की पहली किरण आती है तो भय भी समाप्त हो जाता है, संदेह भी समाप्त हो जाते हैं, ठिठुरन भी समाप्त हो जाते हैं। मैं तो कहूंगा कि सर्दियों की सुबह सा ही है आपका जीवन।
जीवन। और मुझे याद आता है जब मेरे गुरु माता देवलोक हुए, तुम्हारा साहब ने कहा था, मैंने सोचा भी नहीं था कि गुरु माँ के बिना में जीवन जीना पड़ेगा। मुझे महावीर कॉलोनी में वो दृश्य याद आता है, आपकी दबदबाई आंखें और कैसे आप एकदम गुरु माँ को निहार उदित प्रभा जी उषा जी महाराज साहब ने कहा था, पुष्प खिलते हैं, मकरंद गिराकर चले जाते हैं, लेकिन अपनी खुशबू छोड़ जाते हैं। और महाराज साहब हमसे दूर थोड़ी है, उनकी देह गई है, वो भावनात्मक दृष्टि से तो हमारे साथ जुड़े हैं। और कभी मेरे हिमांशु जी वाला साहब ने भी कहा था, अगरबत्ती का जलती है, बुझ जाती है, लेकिन खुशबू छोड़ जाती है। मैं अल्प ज्ञानी हूँ, फिर भी गुरु मधुकर अर्चना सम्मान समिति ने जो मुझे पुरस्कार दिया उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं वीर प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि संयम यात्रा के ये राही जन जन का पथ आलोकित करते रहें, कर्मों की निर्जरा के लिए प्रेरित करते रहें। मुझसे यदि कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। जय 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 जय। सम्मान समिति बैंगलोर, और ये हमारे बैंगलोर का सौभाग्य है कि कम से कम आज से 40 साल से वो स्वाध्याय सेवा भी दे रहे हैं। कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के संचालक भी हैं, जो हर वर्ष 150 स्वाध्यायों को 30 से 35 क्षेत्रों में स्वाध्यायों को बेचते हैं। निरंतर हम सब उनका अभिमान करते, बहुमान करते हैं। जय जी। मैं निवेदन करती हूँ श्रीमान शांतिलाल साहब बोरा से कि वो आगे पधारे। शांतिलाल जी साहब बोरा आगे पधारिए। आपको सम्मान किया जा रहा बेंगलोर। जय 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 जय। डॉक्टर श्री शिवकुमार जी महाराज साहब सुधा को उनके 50वें दीक्षा दिवस के पावन अवसर पर श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन समणोपासक संघ एवं हैदराबाद श्री संघ की ओर से समणी सूर्या की उपाधि से अलंकृत किया जाता है। हर्ष हर्ष हर्ष। गुरु की प्रभा सुधा की आभा, इस पुस्तक का विमोचन करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ दुर्ग संघ के अध्यक्ष धर्मचंद जी लोढ़ा, जानकी नगर इंदौर संघ के अध्यक्ष धर्मचंद जी चौरैया, डी धर्मचंद जी चौरैया इंदौर, लूनकरण जी शाह कोठारी, महेंद्र जी शाह लोढ़ा आदि सभी आगे पधारे। राजस्थान प्रवर्तक डॉक्टर सुप्रभा जी महाराज के 50 साल के संयम जीवन के समारोह में उपस्थित हुए। इस संयम स्वर्णिम जयंती के शुभ प्रसंग पर गुरु की प्रभा सुधा की आभा पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है। इस पुस्तक के माध्यम से गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण, आस्था, महत्ता दर्शाई गई है। इस पुस्तक के कृतिका मां सती जी विभिन्न प्रभा जी महाराज ने राजस्थान प्रवर्तक डॉक्टर सुप्रभा जी महाराज के जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित किया है। इस पुस्तक के प्रकाशन में डिम्पल जी लोढ़ा का पूर्ण सहयोग रहा।
इस पुस्तक के अर्थ सहयोगी उद्धार मना गुरु भक्त सुश्रावक श्री चंद्र सिंह जी, कंचन देवी जी सामर, उदयपुर निवासी ने पूर्ण सहयोग दिया। एक प्रवचन कुमार साहब के जीवन का जो चित्र उपलब्ध हुए थे, उन सारे चित्रों को एकत्रित करके हमारे श्रीमान पुखरासा बोत्रा ने एक एल्बम तैयार किया है। उस एल्बम का विमोचन श्रीमान शांतिलाल सिंह जी, नौतन मानव संस्था नाटा, परमेश्वर जी धर्मावत, अध्यक्ष रामकोट संघ के अध्यक्ष श्रीमान किशोर का मुद्दा, देवेंद्र कुमार जी जैन आदि पधारे और आगे दोस्तान बुखरासा आगे वहाँ पर सुना के चरणों में धवल यशस्वी चारित्र चिंतामणि परम पूज्य देवेंद्र प्रकाश जी महाराज साहब के चरणों में वंदन है। प्रज्ञा मूर्ति श्री प्रज्ञा जी महाराज साहब, सभी मेरी गुरु बहनों को अभिनंदन। बंधुआ कहा गया है, सूर्य उदय अस्त का महत्व नहीं, महत्व प्रकाश का है। सूर्य उदय अस्त का महत्व नहीं, महत्व प्रकाश का है। फूल खिलने का मुरझाने का महत्व नहीं, महत्व है सुवास का है। अगर अगरबत्ती चले या राख हो जाए कोई महत्व नहीं है। सौंदर्य युक्त देह का कोई महत्व नहीं है, महत्व है तो त्याग का है। शक्ति भी मेरी साधना अब तुम ही हो। जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्ष के नगरी है विख्यात उदयपुर नाम की यही जन्मभूमि है गुरनीसा के नाम की। हमें जयंती मनाते गुरनीसा के नाम की। ये गुरनी है समण संग की। हमारे साथ आओ, मुझे हमेशा अपने साथ रखिए, हमेशा अपने पास रखिए। मुझे और लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए। तो ये सत्य संयम के बीज न बोते, ये सत्य संयम के बीज न बोते तो हम संसार सागर में खारे होते बोते। न जीवित ये आत्मा होती, न जीवित ये मंत्र होता। अरे देश कभी का मर गया होता अगर ये संत न होते, अगर ये संत न होते। उठाने प्रथम मनावा में, उठाने प्रथम मनावा में ओ महाराज जिन शासन शरणगार चरणों में वंदन है। दो ही शब्द है, श्रद्धार्चना मनोकामना। श्रद्धार्चना पूज्य गुरुदेव राजगुरु माता उमराव कौर जी महाराज साहब, पूज्य मांगीलाल जी महाराज साहब के चरणों में मेरी हृदय की गहराई से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और श्रद्धेय राजस्थान परिवर्तनी श्री सुप्रभा जी महाराज साहब के चरणों में नतमस्तक होकर वंदन नमन अभिनंदन करती हूँ। अभिनंदन है आपका, अभिनंदन है आपका, आपने सद्गुणों को विकसाया है। अभिनंदन है आपका, आपने संयम दीप जलाया है। अभिनंदन है आपका, आपने साधना सुमन खिलाया है। इसीलिए अर्चना मंडल ने अभिनंदन का थाल सजाया है। इसीलिए अर्चना मंडल ने अभिनंदन थाल सजाया है। और साथ में ये भी कह दूं, इसीलिए रामकोट संघ ने भी अभिनंदन का थाल सजाया है। मनोभावना, मनोकामना, तो मनोकामना ये है कि जिन जिन चारित्रात्माओं का आज हम परम दिवस मना रहे हैं, मनोकामना मनोभावना यही है, उनमें जो जो भी सद्गुण है वो सारे सद्गुण मुझ में भी आए, मैं भी उन सभी सद्गुणों से युक्त बनूं और अपनी संयम की यात्रा पर आगे से आगे बढ़ूं। बस ये दो ही शब्द कहना है, श्रद्धार्चना और मनोकामना।
विधाता आसन उपकारी अरहंत परमात्मा आगम के आख्याता विश्व के विख्याता प्रभु महावीर को अनंत अनंत वंदन। अध्यात्म जगत के सजग प्रहरी बहुश्रुत पंडित रत्न ज्ञान योगी श्रवण संघीय प्रथम युवाचार्य पूज्य गुरु भगवान को भावपूर्वक वंदन करती हूँ। समस्त आचार्य लोगों को वंदन करते हुए मेरे आध्यात्मिक जीवन के सृष्टा मातृ स्वरूपा योग निष्णात चिन्मय आराधिका परम श्रद्धेय वंदनीय पूजनीय पूज्य राजगुरु माता श्री को भावपूर्वक वंदन करती हूँ। और अत्र विराजित माँ सती श्री देवेंद्र प्रभा जी महाराज साहब, माँ सती प्रज्ञा श्री जी आदि यहाँ पधार करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत आभार। आज का विषय है दीक्षा स्वर्ण जयंती। वैसे दीक्षा का मार्ग बड़ा ही कठिन मार्ग है, सभी यही कहते हैं। यह दीक्षा का मार्ग, संयम का मार्ग एक खांडे की धार के समान है, लेकिन जिसने इसको समझ लिया उसके लिए तो एकदम क्या है, सहज सरल है। आज मेरे को दीक्षा लिए को 50 वर्ष संपन्न होने जा रहे हैं और 51वां वर्ष लग रहा है। तो आज का प्रसंग है मेरे लिए कि मैं आत्मचिंतन करूं, खुद को देखूं, खुद को जांचूं, खुद की क्या करूं, परीक्षण निरीक्षण करूं कि मैंने 50 वर्ष की जीवन यात्रा में मैंने कितना कुछ अनुभव किया है और कितना विकास किया है। ये मेरा व्यक्तिगत विषय है, इसको यही छोड़ती हूँ। अब रही बात, इस जीवन में कितनों का मेरे ऊपर उपकार रहा है, उस उपकार को मैं क्या करूं, व्यक्त करना चाहती हूँ। अंत में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले 4 गति 24 दंडक 84 लाख जीवा योनि में सर्वश्रेष्ठ जीवन मानव जीवन है। वो मानव जीवन मुझे मिला, ये मैं सौभाग्यशाली हूँ। पता नहीं किस जिंदगी में मैंने इतना पुण्य का संचय किया है, परिणाम स्वरूप मुझे मानव का जीवन मिला है। इस मानव जीवन के प्रति भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। दूसरे में आर्य क्षेत्र मिला, उत्तम कुल मिला। तीसरे में माता पिता ने जन्म दिया, पालन पोषण किया और सुंदर संस्कारों से मुझे संस्कारित किया। एक छोटी सी बात बताऊं, जब मैं स्कूल पढ़ने के लिए जाया करती थी तो मेरे माता जी मुझे कहते, संसार पक्षी माँ कहती मुझे कि देख, स्कूल से घर जाना, घर से स्कूल आना। तो ऐसे माता पिता के संस्कार जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, उनका भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। तीसरे में दादा दादी बुआ भतीजा भांजा भांजी बहन भाई आदि सभी, इनके बीच में, इनके स्नेह और वात्सल्य के बीच में रहते हुए मैंने सुबह मतलब वृद्धि को प्राप्त किया, तो इनके प्रति भी आभार प्रकट करती हूँ। तीसरे में ये तो हो गए सभी सांसारिक परिवार का। अब नंबर आता है मेरे गुरु गुरनी का। गुरुदेव और गुरनी जी महाराज साहब का उस्ताद, जिनको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। 1980 का एक प्रसंग बताती हूँ आपको। मेरे गुरनी जी महाराज साहब के साथ में हम सभी 60 थाना से जोधपुर में विराज रहे थे। गुरनी जी महाराज साहब उस वक्त में पाली संघ के अध्यक्ष मंत्री आदि गुरुदेव के पास में जाते हैं और गुरु भगवान से कहते हैं, प्रभु गुरुदेव, माँ सती जी का चातुर्मास हमें मिलना चाहिए। गुरुदेव श्री ने आश्वासन दे दिया और फिर गुरनी जी महाराज साहब से फरमाया, माँ सती जी, आपको ये 1980 का चातुर्मास पाली में करना है। तो गुरनी जी महाराज साहब ने फरमाया, जैसा आपका आदेश शिरोधारी है। ठीक है, स्वीकृति हो गई, चातुर्मास खुल गया। और उसके बाद में चातुर्मास से केवल 15-20 दिन बाकी थे और अचानक गुरनी जी महाराज साहब की तबीयत एकदम अस्वस्थ हो गई और डॉक्टर ने कहा कि आपको बिल्कुल रेस्ट करना है, चलना फिरना नहीं है। अब क्या करना? हम सब बैठे हुए थे सामने, शाम के समय बाल्टी के पास में, और महाराज साहब श्री ने फरमाया कि देखो, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, डॉक्टर ने रेस्ट का बताया है, आप कुल 4 सतियां, 4 महासती जी पाली चातुर्मास करने के लिए तैयार हो जाइए।
तो मैंने तो अपना मुंह नीचा कर लिया। तब से मैंने कहा नहीं मदरसा मैं जाऊंगी। क्या बोला? नहीं मैं जाऊंगी। जैसे ही मैंने हाँ बोला तब से जी मदरसा भी तैयार हो गए और पीछे से पुष्पा जी और सुशीला जी सफेद जी भी तैयार हो गए। दूसरे ही दिन चातुर्मास प्रवेश के लिए यानी चातुर्मास के लिए वहाँ से जोधपुर से बिहार करवा दिया गुन्नी जी मदरसा। जब गुन्नी जी मदरसा में बिहार गया मंगली फरमाया तब मैंने कहा मदरसा मैं जा तो रही हूँ खाली नहीं मुझे आता जाता तो कुछ है नहीं क्या करूँगी मदरसा। गुन्नी जी मदरसा ने फरमाया मैं हूँ ना साथ में। क्या फरमाया? मैं हूँ ना साथ में। बस इतना सा फरमाया और कुछ नहीं फरमाया। और उनकी भी आंखें भर गई मेरी भी आंखें भर गई। तब सीधे मदरसा के टप्पे में आंसू गिरने लगे और हम वहाँ से विदा लेकर आगे बढ़ गए। चाहता तो हमेशा प्रवचन देना क्या करना आता है कुछ नहीं। तो मैंने कहा गुन्नी जी मदरसा का ध्यान किया कि मैं क्या करूँगी मदरसा। इतने में मेरे हाथ में मेरी ही लिखी हुई डायरी आई हाथ में और उसमें पढ़ा। पढ़ते ही एकदम दिमाग में बैठ गया उससे ये बोलना। तो उसके बाद में 4 महीने लगातार धारा प्रवाह प्रवचन दिया मैंने। उसमें पाली संघ वाले एक दिन 2 दिन छोड़ करके मदरसा की सेवा में जाते, मदरसा के समाचार लेकर के आते और यहाँ से हमारे समाचार लेकर के जाते और यही बोलते कि मदरसा श्री सुप्रभाजी मदरसा व्याख्यान नहीं बोलते हैं आप बोल रहे हैं। ऐसा लगता है आप बोल रहे हैं। ये शब्द पाली के अध्यक्ष मंत्री के मुखारबिन से सुनते तो गुन्नी जी मदरसा के रोम रोम हर्षित होता और पुनः पत्र में लिखते कि मैंने ऐसा सुना ऐसा सुनकर के मेरा खून बढ़ गया। तो बंधु ये कृपा किसी है। मैं हूँ ना साथ में बस ये इतना सा वाक्य है। और आज भी मेरे साथ में मैं हूँ ना यानी गुन्नी जी मदरसा मेरे साथ में है और रहेंगे। मैं कुछ भी नहीं करती हूँ जो कुछ करते हैं गुन्नी जी मदरसा करते हैं। और गुरुदेव श्री का गुन्नी जी मदरसा का जितना बोलूँ उतना कम है। बहुत बड़ा समय लगता है उसमें तो मैं इतना विषय लंबा नहीं करूँगी। दोनों का वात्सल्य स्नेह मेरे ऊपर बहुत बड़ा रहा है। आज भी उनका वात्सल्य मैं कभी भूल नहीं सकती। उनके उपकार से कभी उड़न नहीं हो सकती हूँ। इसके बाद में नंबर आता है हमारी लघु गुरु भगिनी का। इनके विषय में इनका कैसा साथ रहा क्या बताऊं। इनका सहकार इनका साथ हमेशा इतना अच्छा रहा है कि मुझे कुछ मालूम भी नहीं पड़ता है। सभी महासती जी का बड़ा ही क्या है मेरे ऊपर अच्छा प्रेम है स्नेह है वात्सल्य है। और कैसी भी स्थिति होती है सब एक साथ तैयार हो जाते हैं एक दूसरे का प्रयोग करने के लिए। हमारी यह एक विशेषता है। दिन में हम कहीं भी एक दूसरे दूर दूर बैठ जाते हैं। शाम को प्रतिकोण के समय सब साथ हो जाते हैं और दूसरे के समय सब साथ बैठते हैं। दूसरे के बाद में जो मन की बात होती है एक दूसरे कर लेते हैं। लेकिन किसी की भी किसी को जरूरत होती है तो सभी तैयार हो जाता है। बहुत बड़ी विशेषता है। पता ही नहीं पड़ता है कठिन समय भी कैसे पार हो जाता है। तो इनके उपकारों से भी मैं पूरी नहीं हो सकती हूँ। अब रहे हैं सेवा संदीपनी महासती इमित प्रभाजी मदरसा। इनकी भी आज 35वीं दीक्षा जयंती है। इनके विषय में क्या कहूँ। जब से इनको मन में इन्होंने धार लिया सभी ने कि संयम अर्ध शताब्दी समारोह मनाना है मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ा। अंदर ही अंदर सब तैयारी करते रहे और इन्होंने आचार्य श्री युवाचार्य श्री प्रवर्तक श्री उपप्रवर्तक श्री उपाध्याय श्री समाज संघ के बहुत सारे साधु साधियों को सबको समाचार देकर के शुभकामनाएं मंगा करके एक पुस्तक भी तैयार कर दी। इनकी सेवा कभी भी देख लो किसी के भी लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। गोचरी पानी से व्याख्यान से कक्षा क्लास लेने से चर्चा करने के लिए सब तरफ से क्या रहते हैं हमेशा तैयार रहते हैं। इनका भी बहुत बड़ा मेरे ऊपर क्या है सहयोग है सहकार है। इन सबके सहयोग सहकार से मेरा संयमी जीवन निर्बाध गति से आगे बढ़ रहा है। और जितने भी श्रावक श्राविका गण है गुरु भक्त है वैराग्य अवस्था से लेकर के आज दिन तक इन सभी का स्नेह सहयोग वात्सल्य रहा है। वह भी बड़ा ही क्या है स्मरणीय है। उसको कहीं भुला नहीं सकती हूँ क्योंकि आप सभी मेरे
अम्मा पियरों की तरह है, माता पिता के समान है, भाई बहन के समान है। आपके बिना आपका जीवन चल सकता है, लेकिन आपके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है। तो आप सभी का भी बहुत बड़ा उपकार है। आज सभी ने मिलकर के दीक्षा स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में अपने अपने मनोभाव रखे, गुणगान किए, लेकिन मैं तो आपसे एक ही अर्ज करती हूँ कि आपने एक बात नहीं करी। एक बात और कर देते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तो एक बात ये है, किसी ने मेरी कमी नहीं बताई, अच्छा ही बताई। अगर कमी है, मेरे बहुत सारी कमियां हैं, एक दो कमियां भी आप मुझे बता देते तो और बात से क्या करती, उसको स्वीकार करती और उसको से क्या है सुधारने का प्रयास करती। तो बंधुओं, सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामना है। यहाँ रामकोट संघ के अध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, सहयोगी, कोषाध्यक्ष आदि जितने भी पदाधिकारी समिति है, इस सबका भी सेवा स्वभाव बहुत ही सद्भाव, बहुत अच्छा रहा। इनके लिए भी शुभकामना। आज हमारे जौंडी लहारे के श्रावक पुण्यति मासा के परम भक्त अमर सिंह लोढ़ा, धर्म प्रसाद लोढ़ा आदि परिवार यहाँ है और इन सभी ने आज के कार्यक्रम में अपना सहयोग रखा है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आभार प्रकट करती हूँ। मास्टर एम प्रभाजी, दीप प्रभाजी, नीलेश प्रभाजी आदि सभी का बहुत बहुत सहयोग है। ऐसा सहयोग हमेशा बना रहे। इनके सहयोग से ही मेरी संयम यात्रा निर्बाध गति से आगे बढ़ रही है और भविष्य में भी प्रशस्त रूप से बढ़ती रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ में आनंद है। करने वालों को, संघ की शान बढ़ाने वालों को, 5 उपवास करने वाले संता बहन को मंगल हमारे सब में आगे से सरकारी मंगलम, अरियंत्र मंगलम, श्रद्धा मंगलम, साहु मंगलम के भी बनत धर्म मंगलम, सरकारी लघुतमा, अरियंत्र लघुतमा, श्रद्धा लघुतमा, साहु लघुतमा के भी बनत धर्म लघुतमा, सरकारी शरणम भगवत स्वामी, अरियंत्र शरणम भगवत स्वामी, सिद्धि शरणम भगवत स्वामी, साहु शरणम भगवत स्वामी के भी बनत धर्म शरणम भगवत स्वामी, अरियंत्र जी को शरणो, सिद्धि को शरणो, साधु जी को शरणो, केवली गुरु की दया, धर्म को शरणो, चार शरणा दुर्गति रन्ना, मूर्ण शरणा, कोई देव प्राणी आगे अच्छे अंगूर से अमृत बसे अधिक ना बंदा, श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित फलदाता, भावे भावन भाविये, भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिये, भावे केवल ज्ञान, भावे पद निर्वाण, भूतो आयाहीनं पायाहीनं करेमि वन्दामि नमं सामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेव्यं प्रवासामि मते वन्दामि भूतो आयाहीनं पायाहीनं करेमि वन्दामि नमं सामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेव्यं प्रवासामि मते वन्दामि भूतो आयाहीनं पायाहीनं करेमि वन्दामि नमं सामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेव्यं प्रवासामि मते वन्दामि। आगे समन भगवान महावीर, एक और आचार्य सम्राट परम पूज्य गुरुदेव जयमल जी महाराज साहब की। मैं राजस्थान प्रवर्तनी शर्मणी सूर्य डॉक्टर सुप्रभा जी महाराज साहब सुधा एवं डॉक्टर इमित प्रभा जी महाराज साहब की दीक्षा के क्रमशः 50 एवं 35 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी संयम यात्रा, तप और त्याग की अनुमोदना करते हुए वीर प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, राजमाता गुरुवर्या श्री उमराव कुंवर जी अर्चना जी के यह ज्योतिर्मय रूप ज्ञान दर्शन चारित्र से संसार को आलोकित करते रहें। सभी महासतियों जी के श्री चरणों में शत वंदन करता हूँ। मैं गुरु मधुकर अर्चना सम्मान समिति बेंगलोर के श्रीमान पुखराज जी साहब बोरा, श्रीमान पुष्पराज जी चौरडिया एवं श्रीमान शांतिलाल जी बोहरा आदि के प्रति
आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे इस पुरस्कार के योग्य समझा। अंत में मैं चैनल के दर्शकों से कहना चाहूँगा कि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, अपितु मेरी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, यादगार दिन है। यदि आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी को संयम यात्रा के इन स्वर्णिम पलों का परिचय मिल सके। भगवान महावीर स्वामी का यह कथन याद रखें, मिट्टी में सब भूयेसु बैर मचन किणई, अर्थात सृष्टि के सभी प्राणी मेरे मित्र हैं, मेरा किसी से बैर नहीं। मित्रों, जियो और जीने दो के सिद्धांत को अपनाओ और एक नई सुबह का इंतज़ार करो। शीघ्र ही आपसे फिर मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ। टेक केयर।